मैंने सिर्फ सवाल पूछे। सवाल पहला ये पूछा कि ये बॉर्डर पे तो बाढ़ लगा है, तो जब बाढ़ लगा है तो वहां पे सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? और अगर बाढ़ है जिसपे हमने अरबा रुपए लगाए हैं तो ये सरगर्मियां कहां से हो रही है? और क्या जुलाई में आपके इंपोर्टेड हुकूमत का और किसी और का कोई विजिट हुआ है अफगानिस्तान में? अगर हुआ है तो क्या कमिटमेंट्स हुए हैं? मासूमाना 5-6 सवाल पूछे। उन सवाल का जवाब देने की बजाय मेरे ऊपर FIRs भी हुए, गद्दारी के फतवे भी लगे। सवाल एक से पूछता हूं, दूसरे के हुलिये में बंदे भी सामने आ गए। दूसरे से सवाल पूछने लगा तो ये सामने आ गए। यहां तक कहा गया कि झूठ बोल रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने टीवी पे आके, और मैं क्यों झूठ से शुरू किया था, इनके झूठ से, और इनके झूठ पे अब मैं खत्म करने जा रहा हूं कि ये जंग जब झूठ पे हो, जब आपके तमाम मामला झूठ पे हो, जब गुलामी पे हो, जब आप किसी और के अलाकार बनते हो, जब डॉलरों के लिए आप काम करते हो, तो फिर आप इसको शिकस्त नहीं दे सकते। इसका एक ही तरीका है और मैं सोल्यूशन भी आपको देता हूं। हुआ क्या, फिर मैंने 2 सवाल और पूछे कि क्या आपने अमेरिका रिजीम के ऑपरेशन में कोई ये वादा भी हुआ है कि आपका एयर स्पेस एक दफा फिर इस्तेमाल होगा? क्योंकि इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था। 400 ड्रोन हमले आपके टाइम पे हुई थी, इमरान खान ने तो इजाजत नहीं दी थी। लिहाजा एयर स्पेस इस्तेमाल करने की कोई कमिटमेंट हुई है या इस्तेमाल हो चुका? दूसरा कि क्या अमेरिका को अड्डे देने की आपका कोई मुआहिदा हुआ है या होने जा रहा है? वजह कि अमेरिका कभी भी यहां से निकलता नहीं। यहां पे गिलगित बल्तिस्तान, मैंने उस वक्त कहा था कि सीपैक का दरवाजा है, चाइना को रोकना है। फिर इसके साथ साथ आपका रशिया, फिर आपकी ताकतें, फिर यहां पे अपना असर रसूख कायम रखना, तो ये तमाम चीजें शुरू हो गई। उसका जवाब नहीं दिया गया, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर टीवी पे आता है और ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होता है। ISPR प्रेस रिलीज में कहता है कि ये प्रोपेगेंडा है और हालात बिल्कुल ठीक है। इंटीरियर मिनिस्टर कराची में खड़े होके कहता है कि झूठ है, प्रोपेगेंडा है, अमन व अमान के हालात ठीक है। लेकिन जब हमने सरगर्मियां देखी तो मैं वाज़ेह तौर पे उस वक्त भी पैगाम दे चुका था और आज भी दे रहा हूं, न हमने इनकी ट्रैप में आना है, न उनकी ट्रैप में आना है, न हमने इनके लिए इस्तेमाल होना है, न उनके लिए इस्तेमाल होना है। लेकिन जो स्वात मलाकन डिवीजन खैबर पख्तूनख्वा हमने अपने हाथों से बनाया था, जो हमने अमन हासिल किया है, हम अपनी नजरों के सामने किस तरह उसको तबाह होता देख सकते हैं। तो हम तो आवाज उठाएंगे। हुकूमत ने साथ नहीं दिया, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, ISPR सब ने कहा कि प्रोपेगेंडा है, किसी ने साथ नहीं दिया। हमने क्या किया? हमने मलाकन डिवीजन के लोगों के पास गए, लाखों की तादाद में लोग आए, लोगों ने एक पैगाम दिया कि हम किसी की जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी के लिए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे, आप अमेरिका के गुलाम होंगे, डॉलर के गुलाम होंगे, हम नहीं होंगे। और फिर क्या होता है मेरे पाकिस्तानियों? फिर उसके बाद राब्ता होता है। 12 अगस्त को कहा जाता है कि 48 घंटे में ये वापस चले जाएंगे, चले जाते हैं, लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में फिर आ जाते हैं। तो क्या मैं सवाल नहीं पूछूंगा कि गए कैसे, आए कैसे? और फिर मीडिया से भी सवाल करता हूं। मेरा मीडिया, मैं मीडिया से भी सवाल करता हूं। उस वक्त क्या है कि जब मैं ये बात कर रहा था तो मैंने मीडिया को 10 दफा मुखातिब करके कहा था कि याद रखिएगा, जब हम मुजरिमों की फेहरिस्त तैयार करेंगे तो उसमें सिर्फ ये हुक्मरान नहीं होंगे जो डॉलरों की पूजा पे हमारा सौदा करते हैं। उस मुजरिमों के फेहरिस्त में पाकिस्तान का मीडिया भी मेरा मुजरिम होगा। इसलिए होगा कि आपके लिए खबर ये होगी कि फ्ला जगह में धमाका हुआ, इतने जनाजे उठाए गए, आपके लिए जनाजा, आपके लिए एम्बुलेंस में लाश और किसी के हाथ और पांव जो कटे हुए हो, वो आपके लिए खबर होगी। मेरे लिए खबर यह है कि किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की, मैंने उनको भगा दिया। मेरे लिए यह खबर है। मेरे लिए खबर यह नहीं है कि जब मेरा जनाजा उठेगा, जनाजा रोको, साथ दो, नहीं दिया। लेकिन फिर क्या होता है, मुझे पता था, मैंने ये भी कहा था कि आप इसका तहरीक इंसाफ को, तो जब आपकी सोच ये हो मुल्क की कि हमने साउथ पंजाब में इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करना है, हमने बलूचिस्तान में वो जो लोग हैं उनको साथ मिलाना है, और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी करे इमरान खान का मुकाबला नहीं है, लिहाजा इनको और उनको लड़ाओ, बीच में किसी और को जगाओ और बात करो। यार शर्म करो यार। जब इसके ऊपर पॉलिसीज हो तो आप कर सकते हैं। और फिर ब्लेम किसके ऊपर डाले? 10 साल से तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा क्या कर रही थी? तो बॉर्डर मुझे दो तो मैं बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा था।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपको अमन दिया था, खुशहाली दी थी, ट्रेड दिया था, रोजगार दिया था, सेहत कार्ड दिया था, टूरिज्म का फरोग दिया था, दिया है, देते रहेंगे। लेकिन बीच में ये जो डर्टी गेम्स होते हैं, किसी के लिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे लिए मसला है। फिर मलाकन डिवीजन में सितंबर में फिर आ जाते हैं, फिर लाखों लोग निकलते हैं, फिर हमारे हालात ठीक हो जाते हैं। जब हालात ठीक होते हैं तो मैं और गम में इजाफा हुआ। गम में इजाफा कैसे हुआ? मीडिया तो खामोश है, क्योंकि इनको तो जब तक जनाजा नहीं निकलेगा, उनको तो दुख ये है कि इन्होंने जनाजे क्यों बचाए। और जो दानिश्वर बैठते हैं, जब कोई धमाका हो जाए तो टीवी वाले उसको ले लेते हैं, जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं होता, आप उनको दानिश्वर कह के बिठा रहते हैं। उनका तो सीजन चल रहा होता है जब धमाका होता है, तो सीजन वालों को क्यों बिठाते हो? असल लोगों के पास जाओ यार, उनकी बात करो। और ये एक बात की जाती है ना कि स्वात वाले मलाकन डिवीजन वाले ने बड़ा काम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं बस 2 जुमले, क्योंकि मैं वो खान साहब की स्पीच का टाइम देख रहा हूं, तो इसलिए 2-3 मिनट आगे कर रहा हूं। तो फिर उसके बाद जब ये हुआ और सितंबर में फिर हमने, अल्लाह का शुक्र है कि लोग खड़े हो गए, लाखों की तादाद में खड़े हो गए। तो दुख किस चीज का हुआ कि जो तहरीक हमने उठाई, लोगों को शऊर दिया, और दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में पहले आपको यह मिसाल नहीं मिलेगी कि आपने बगैर हथियार उठाए, आपने इतनी बड़ी दहशतगर्दी की लहर जो आने वाली थी उसको शिकस्त दी होगी। इसके ऊपर अब केस स्टडी है ये कभी आपको ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दुख ये है कि जिस पे वो नाराज थे, ये वाली भी मुझसे उस पे नाराज है। वो भाई तो मैंने तो अमन बरकरार किया अपने लोगों के साथ खड़े होकर, तो वो तो नाराज है, तो समझ आती है, तो आप भी क्यों नाराज हो यार? आपको समझ आती है इस चीज की? मुझे तो नहीं आती। तो अब एक तरीका और है इसको रोकने का कि जिस तरह वजीरिस्तान वाले इस वक्त सड़कों पे हैं, बनू वाले सड़कों पे हैं, तो हम हर पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप भी निकलो, इनके साथ खड़े हो जाओ। हम किसी के खिलाफ नहीं है, मुल्क हमारा है, घर हमारा है। अल्लाह ना करे अगर धमाके होंगे ना, या फिर बेघर होंगे, तो हम तो भुगत चुके हैं। हमारे साथ जो होना था, घर लगने थे लग चुके, तबाह होने थे तबाह हो चुके। हमने तो अर्सी बात अमन दे के हम तो नहीं करने देंगे किसी को अपना अमन तबाह। चाहे किसी की जितनी भी बड़ी लड़ाई हो, जितनी भी रिजीम चैन ऑपरेशन हो, जितनी भी डॉलरों की वादे हो, कुछ करो यार, गुलामी करनी है करो, अमेरिका के डॉलर की पूजा करनी है करो, उनके गुलाम बनना है बनो, लेकिन मेरी कीमत पे नहीं, मेरे लोगों की कीमत पे नहीं, ये हम नहीं करने देंगे। और फिर उसके साथ एक और आखिर चीज, जो वजीरिस्तान बनू वाले खड़े हैं, मैं उनकी न सिर्फ हिमायत करता हूं, बल्कि मैं 3 दिन से रोजाना की बुनियाद पर अपने कारकुनान को भी कहता हूं कि पार्टी लाइन से हटकर नजरिए बात में, अपने अपनी लीडर पसंद बात में, अपने पसंद नापसंद बात में, अमन होगा तो मेरा और आपका एक है, अल्लाह ना करे जनाजा उठेगा तो मेरा और आपका एक है, घर उजड़ेगा तो मेरा और आपका एक है, बेघर होंगे तो मेरा और आपका एक है। हमने इकट्ठे रहना है। ये जो 5, 10, 15, 20 लोग जो बंद कमरों में हमारे फैसले करके बाहर दुनिया से करते हैं, इन्होंने कुछ नुकसान इनका नहीं होना, लिहाजा इकट्ठे सबने खड़े होना है। और दूसरा, बस मैं अपनी बातें इस पे खत्म करते हुए ये कहता हूं कि इस वक्त आप देखें कि वजीरिस्तान बाडोर से लेके बलूचिस्तान, गवादर और फिर गिलगित बल्तिस्तान, फिर वही सवाल है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ऐसा क्या हुआ? अमेरिका से कुछ कमिटमेंट्स, अमेरिका की मर्जी पे हुकूमत में आना, अमेरिका को खुश करने के लिए इकदाम करना, और जो इमरान खान ने अशरफ गनी के टाइम पे, जो कि एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, उनको एंगेज किया था। तो आपका फर्जंद जरदारी इस वक्त अफगानिस्तान का विजिट क्यों नहीं होता? क्या वजह है? पूरी दुनिया में मार्को पोलो बना हुआ है, अफगानिस्तान आप क्यों एंगेज नहीं करते? बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं मिलते? जब आपकी अमन और तरक्की की मिसाल दी जाती तो, और स्वात मलाकन डिवीजन, सीएम साहब यहां पे बैठे हैं, जितना इन्होंने वहां पे काम किया है, तो मुझे याद है इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, वज़ीर आला तो ये अभी भी है, लेकिन जब हमारी वफाक में हुकूमत थी तो ये इदारे भी बुला के मुझे कहते थे कि जो स्वात सक्सेस स्टोरी है, इसके ऊपर आप हमें ब्रीफ करें और बताएं कि किस तरह हम ये मॉडल रिफ्लेक्ट कर सके बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में भी वो सिलसिला हमने शुरू किया। क्या वजह है कि आज बलूचिस्तान में दो जो मुख्तलिफ है, एक बलोच वाले हैं और दूसरे जो उस साइड वाले हैं, वो दोनों भी आपके खिलाफ इकट्ठे होकर ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? आज पाकिस्तान की हिमायत करने वाली अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आपकी तरफ से बयानात क्यों आते हैं, एंगेजमेंट क्यों नहीं है? आज अपने लोग जो आपसे सवाल करते हैं, आवाज उठाते हैं, उनको आप एंगेज क्यों नहीं करते, आवाज क्यों नहीं उठाते? जब आपको निशानदेही की जाती है तो आप टीवी पे आके ये क्यों कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है, झूठ है? जो बंदा, मतलब
سمپل ہے نا, جنگ روکنا, امن برقرار رکھنا ضروری ہے, کہ جب ایک دفعہ خراب ہو جائے اور مارنا ضروری ہے. تو نقصان کیوں کرتے ہو؟ تو پھر ساتھ میں یہ چیز ہے. تو ہماری یہ سوال ہے, یہ ہمارا موقف ہے, اور ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ. ایک تو خیبر پختونخوا حکومت جس طرح ڈیل کر رہے ہیں, اب ٹی وی پہ تبصرے بھی شروع ہو گئے کی طرح خیبر پختونخوا وہ ہیں یہ ایسی چسکے لے رہے ہیں, مطلب جنہوں نے جو کرنا ہے نا, انہوں نے جو کمٹمنٹس دیا اسی کے اوپر جا رہے ہیں. تو اصل چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے, اور علاج اس کا ایک ہے. ملاکنڈ ڈویژن اور سوات میں جس طرح لاکھوں لوگ نکلے اور انہیں مثال دی کہ بھائی ہم یہ چیزیں نہیں چاہتے, ہمارے سروں پہ بات نہ کرو. پھر کہتے کہ نا انہوں نے سوات والوں نے ویلکم کیا تھا, سوات والوں نے کبھی کسی کو ویلکم نہیں کیا تھا, اس وقت ہم بچے تھے. اب سمجھ آ گئی ہے, اب سمجھ آ گئی ہے, کسی نے ویلکم نہیں کیا تھا. تو ہمارے سروں پہ یہ گیم ہے, آپ مت کھیلو. پاکستان کو آگے بڑھنے دو, پختونخوا کو آگے بڑھنے دو, ہمارے قبائلی اضلاع کو بڑھنے دو, وزیرستان کو جینے دو, باجوڑ کو جینے دو, کرم کو جینے دو, اورکزئی کو جینے دو, ہمارے مومن اور خیبر کو جینے دو, ملاکنڈ کو جینے دو, پاکستان کو جینے دو, اور پاکستان کو آگے بڑھنے دو. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان میں